हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम जो 10 मई को होने वाला है उसके लिए पहला टेस्ट पेपर, जिसमें हम पॉलीमर, डाइज, ड्रग्स, विटामिन्स और हार्मोन्स के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर, जिसका पहला प्रश्न है, Which of the following is a natural polymer? Nylon 66, टेरिलीन, सेलुलोज एंड टेफ्लॉन। तो जो नेचुरल पॉलीमर है वो उसका सही आंसर क्या है? सेलुलोज। अगला प्रश्न है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन या स्टायरीन। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है उसका सही आंसर क्या है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, स्टायरीन या इथाइलिन। तो जो टेफ्लॉन है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्लियर? अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर? पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, नाइलॉन 66, पॉलीस्टाइरीन। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का जो एग्जांपल है वो क्या है? नाइलॉन 66 इसका सही जवाब है। बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर या फाइबर। तो जो बेकेलाइट है वो किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और इसके जो मोनोमर है वो क्या होते हैं? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन इज विनाइल बेंजीन, एक्राइलोनाइट्राइल, आइसोप्रीन या ब्यूटाडाइन। तो जो पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर होता है वो क्या होता है? विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन या इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टाइरीन। क्लियर? अगला प्रश्न है, ब्यूना एस रबर is a copolymer of 1,3-butadiene and acrylonitrile, styrene, vinyl chloride and ethylene। तो जो ब्यूना एस रबर है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? 1,3-butadiene और स्टाइरीन। अगला प्रश्न, विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर? पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन या रेयॉन। नॉन स्टिक कुकवेयर किसके बनते हैं? टेफ्लॉन के। अगला प्रश्न है, पॉलीएमाइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच लिंकेज? एस्टर लिंकेज, एमाइड लिंकेज, ईथर लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो पॉलीएमाइड है उसमें CONH यानी एमाइड लिंकेज होती है। अगला प्रश्न है, रेयॉन इज अ केमिकल नोन एज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, रीजनरेटेड सेलुलोज, पॉलीएमाइड या पॉलीएस्टर। तो रेयॉन क्या है? रीजनरेटेड सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? कॉटन, वूल, नाइलॉन या सिल्क। तो इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? नाइलॉन। बाकी सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। अगला प्रश्न है, द कैटालिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन यानी HDPE के लिए कौन सा कैटालिस्ट हम यूज करते हैं? परऑक्साइड, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, पैलेडियम या आयरन ऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या है? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अगला प्रश्न है, नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एडिपिक एसिड, कैप्रोलैक्टम, हेक्सामेथिलीन डायमीन या इथाइलिन ग्लाइकॉल।
तो जो नाइलॉन 6 है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? कैप्रोलैक्टम। और इस तरह से एक और होता है नाइलॉन 6 वो किससे बनता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन के कॉम्बिनेशन से नाइलॉन 6 बनता है। अगला प्रश्न है टेरिलीन यानी डेक्रॉन इज अ पॉलीएमाइड, पॉलीएक्राइलेट, पॉलीएस्टर या पॉलीईथर। तो टेरिलीन या जिसे हम डेक्रॉन कहते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? पॉलीएस्टर का। और इसके जो मोनोमर हैं वो क्या होते हैं? इथाइलिन, ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड। इसके क्या हैं? मोनोमर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? टेरिलीन या डेक्रॉन। अगला प्रश्न है नियोप्रीन इज अ कोपॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, स्टाइरीन या ब्यूटाडाइन। तो जो नियोप्रीन है वो किसका पॉलीमर होता है? क्लोरोप्रीन का। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आएगा? Cl। इसे कहते हैं क्लोरोप्रीन। अगला प्रश्न है डाई से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजोडाई। एजोडाई का एग्जाम्पल क्या है? इंडिगो, मिथाइल ऑरेंज, एलिजेरिन या मेलाकाइट ग्रीन। तो एजोडाई का जो एग्जाम्पल है उसका सही जवाब क्या है? मिथाइल ऑरेंज। अगला प्रश्न मेलाकाइट ग्रीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ डाई? नाइट्रोडाई, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई, एजोडाई या थैलीन डाई। जो मेलाकाइट ग्रीन डाई है वो किस क्लास में आती है? ट्राइफिनाइल मीथेन डाई में। अगला प्रश्न है द स्ट्रक्चरल यूनिट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ डाई इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, बेथोक्रोम या हेक्सामेयर। तो जो कलर बियरिंग ग्रुप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। और ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं? इसे इंटेंसिफाई करते हैं। अगला प्रश्न है विच डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया? एलिजेरिन, इंडिगो, फिनोफ्थलीन या एनिलीन येलो। और इसका सही जवाब क्या है? इंडिगो। अगला प्रश्न है एलिजेरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंथ्राक्विनोन डाई, एजोडाई, नाइट्रोडाई या इंडिगो डाई। तो इसका सही जवाब क्या है? एंथ्राक्विनोन डाई। अगला प्रश्न मिथाइल ऑरेंज शोज अ रेड कलर इन बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर किस में देता है? एसिडिक मीडियम में देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंट डाई इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड एंड फिनॉल, रेसरसिनॉल, एनिलीन या कैथेकॉल। तो जो फ्लोरेसेंट डाई है वो थैलिक एनहाइड्राइड और रेसरसिनॉल से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सोक्रोम? NO2, N2, OH या CO। तो इनमें से ऑक्सोक्रोम क्या है? OH ग्रुप क्या है? ऑक्सोक्रोम है। बाकी सब क्या है? क्रोमोफोर हैं। अगला प्रश्न इंडिगो इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट डाई, मॉडर्न डाई, वेट डाई या डिस्पर्स डाई। तो इंडिगो क्या है? एक वेट डाई का एग्जाम्पल है। फिनोफ्थलीन इज यूज्ड इन केमिस्ट्री primarily as food color, acid base indicator, antiseptic या fabric dye। तो फिनोफ्थलीन को हम कैसे यूज करते हैं? एज ए एसिड बेस इंडिकेटर। अगला प्रश्न है मेलाकाइट ग्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फिनॉल एन डाई मिथाइल एनिलीन या रेसरसिनॉल।
तो जो मेलाकाइट ग्रीन है वो बेंजल्डिहाइड और एन एन डाइमिथाइल के कंडेंसेशन से बनती है। अगला प्रश्न है एलिजेरिन गिव्स अ रेड लेक विद विच मेटल आयन, Fe3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव या Zn2 पॉजिटिव। तो एलिजेरिन रेड लेक किसके साथ देता है? Al3 पॉजिटिव के साथ देता है। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ डाई टू अ फैब्रिक यूजिंग अ मेटल सॉल्ट इज कॉल्ड वेटिंग, मॉर्डेंटिंग, कपलिंग या डाई एजोटाइजेशन। तो इसका सही जवाब है मॉर्डेंटिंग। अगला प्रश्न है विच डाई इज ऑफन यूज फॉर कलरिंग वुल और सिल्क डायरेक्टली, एसिड डाई, वेट डाई या इनसॉल्युबल एजोडाई या सल्फर डाई। जिन्हें हम वुल या सिल्क पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वो कैसी डाई होती है? एसिड डाइज। इंडिगो टर्न्स कलरलेस अपॉन रिडक्शन टू इंडिकन, ल्यूको इंडिगो, एनिलीन या आइसेटिन। तो रिडक्शन पर इंडिगो किस में चेंज हो जाता है? ल्यूको इंडिगो में। अगला प्रश्न है मेडिसिनल केमिस्ट्री से एस्पिरिन इज अ केमिकली नोन एज मिथाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इथाइल सैलिसिलेट या सैलिसिल एल्डिहाइड। तो हम एस्पिरिन को क्या कहते हैं? ये कहलाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, एंटी मलेरियल या एंटासिड। तो पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों तरह से यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फा ड्रग, पेनिसिलिन, सल्फा ग्वानिडीन, एस्पिरिन या क्लोरोक्वीन। तो सल्फा ड्रग का एग्जांपल है सल्फा ग्वानिडीन। अगला प्रश्न है क्लोरोक्वीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफॉइड या सिफाइलिस। ये यूज होता है मलेरिया के लिए। अगला प्रश्न है विच वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। तो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो थी पेनिसिलिन। फिनाइल ब्यूटाजोन इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी मलेरियल या एज ए विटामिन। तो ये यूज होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अगला प्रश्न है द ड्रग पीएस यानी पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, फीवर या डायबिटीज। इसका सही जवाब है ये यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई। तो ये यूज होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग्स कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप, CONH2, SO2NH2, NH2 या COOH। तो जो सल्फर ड्रग्स हैं उनमें कौन सा फंक्शनल होता है? SO2NH2। क्लोरमफेनिकॉल या क्लोरोमाइसिटिन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या एंटीसेप्टिक। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। प्राइमाक्विन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, मलेरिया, कफ और कैंसर। ये यूज होती है मलेरिया में। नेक्स्ट है एस्पिरिन शुड नॉट बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक बिकॉज इट कैन कॉज हार्ट अटैक, गैस्ट्रिक अल्सर, ब्लाइंडनेस और फीवर। इसका सही जवाब है गैस्ट्रिक अल्सर या ब्लीडिंग। नेक्स्ट विच ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फा पायरिडीन, सल्फा डायाजीन,
सल्फापायरिडीन, सल्फाथायाजोल या ऑल। तो सल्फापायरिडीन का एग्जाम्पल ये तीनों हैं। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमन वॉक्समैन, रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, एंटीपायरेटिक्स आर ड्रग्स यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, रिलीव पेन या इंड्यूस स्लीप। तो एंटीपायरेटिक इसके लिए यूज होती है बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है, डीडीटी इज केमिकली डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइथाइल टेट्राक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सही जवाब है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगला प्रश्न है, BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज कॉमनली नोन एज DDT, गैमेक्सिन, पैराथायोन या मेलाथायोन। तो BHC को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? गैमेक्सिन। Which of the following is an organophosphate insecticide? DDT, मेलाथायोन, BHC, एल्ड्रिन। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल है मेलाथायोन। अगला प्रश्न, पैराथायोन इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, एंटीबायोटिक और डाई। ये हम यूज करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड। अगला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ DDT इज बैन इन मैनी कंट्रीज बिकॉज एक्सपेंसिव, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड एक्यूमुलेट्स इन फूड चेन। इसके ऑप्शन नहीं है सी और डी, लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या है? बी। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड ये फूड चेन में क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, इसीलिए इसे काफ़ी कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। तो ये टेस्ट पेपर के ये 50 क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम और 50 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करेंगे। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।